बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। हंगामेदार रही संसद की कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 4 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। रेप केस में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिए गए हैं। कल अदालत सुनाएगी रेवन्ना को सजा। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। मानहानि केस खारिज करने से इनकार कर दिया गया है। कंगना ने किसान आंदोलन में महिलाओं पर टिप्पणी की थी। संसद परिसर में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम की मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम दिल से मिलते हैं, भले विचार अलग हो। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की गई है। नक्सल ऑपरेशन पर फीडबैक दिया। दिल्ली दौरे से वापस लौटे डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मेट्रो के उद्घाटन का निमंत्रण दिया है। धार के पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के लिए भी सहमति बनी। राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और किसानों के लिए खाद बीज का संकट का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक को लेकर नीति बनानी पड़ेगी। मालादौन तहसील में 500 एकड़ कब्जा आदिवासियों की जमीन पर किया गया है। कांग्रेस के आरोप और प्रदर्शन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान का, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी खाद की कोई किल्लत नहीं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला का, प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है, नकली खाद पर सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान का, जनता ने कांग्रेस का खाद बीज कई सालों से बंद कर रखा था। कांग्रेस को न जनता खाद देना चाहती है और न बीज देना चाहती है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का, मैं भी किसान हूं, मध्य प्रदेश में कहीं कोई खाद की कमी नहीं है, कहीं कोई आंदोलन भी नहीं हुआ है, कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। विधानसभा में गूंजा विजय शाह का मामला, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है। उमंग सिंगार ने कहा, हाईकोर्ट से क्या बीजेपी बड़ी हो गई है? हाईकोर्ट ने भी कहा है कि विजय शाह का यह बयान माफी योग्य नहीं। मध्य प्रदेश में 3 श्रम कानून में सरकार ने बदलाव किया है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को 42 दिन पहले देनी होगी धरने की जानकारी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 में बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। संसद भवन में पीएम मोदी और सीएम के बीच बैठक भी हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कॉमेडी वीडियो जारी किया। भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लिखा, ठगेस के 4 यार, चारों ने किया खूब भ्रष्टाचार। राजधानी रायपुर में 3 अगस्त को निकाला जाएगा विशाल कावड़ यात्रा का त्योहार। यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में कावड़िए शामिल होंगे। रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मानित किए जाएंगे। कल सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। 4000 से अधिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता सम्मानित होंगे। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। केरल के सांसद और विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। दुर्ग जेल में बंद 2 ननों से उन्होंने मुलाकात की। कहा, हम नन को छुड़ाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। दुर्ग जेल में बंद दोनों नन से सांसद ने मुलाकात की है। कांग्रेस सांसद ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, दोनों नन को सुविधा नहीं दी जा रही है, दोनों नन को छुड़ाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी के मेंबर ने जेल में बंद नन से मुलाकात की। पीके श्रीमती ने कहा, हमारे नन को जल्दी रिहा करें, उनके साथ गलत कार्रवाई हुई। दुर्ग में बजरंग दल ने 15 स्थानों पर राहुल गांधी और धर्मांतरण करने वालों का पुतला जलाया है। बजरंग दल के लोगों ने धर्मांतरण का विरोध किया है। बिलासपुर में खराब सड़क को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। पालोद में अब सड़क पर नहीं छोड़े जाएंगे मवेशी, जिला प्रशासन सख्त हुआ है। कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश जारी किए हैं। सड़क पर बढ़ते हादसों के बाद फैसला लिया गया। इंदौर में मां ने अपने 3 बेटों को जहर देकर खुदकुशी की है। मिठाई में जहर मिलाकर पहले अपने 3 बच्चों को दिया, फिर खुद मां ने जहर खाया और खुदकुशी का प्रयास किया। सभी का उपचार एमवाई अस्पताल में चल रहा है।
ग्वालियर में ओवरलोडिंग और स्टंटबाजी की गई है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का जानलेवा स्टंट किया गया। आसपास से गुजर रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आम लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। सागर में कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सजा का फैसला सुनते ही कोर्ट से भागा आरोपी। कोर्ट मुंशी को धक्का देकर आरोपी फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। रायपुर में गिरफ्तार नन मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए हैं। जिला कांग्रेस भवन से राजीव गांधी चौक तक रैली निकाली गई। रायपुर में विधायक ईश्वर साहू के स्वच्छ अनुदान वितरण का मामला कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ईश्वर साहू पर पैसा लेने का आरोप लगाया। जगदलपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा बस्तर में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, इस पर नए कानून लाने की योजना बनाई जा रही है। रायसेन की सागर रोड स्थित बमोरी मूंग खरीदी केंद्र के बाहर शुक्रवार को किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में 4 एम्बुलेंस और कई यात्री फंसे नजर आए। बालाघाट में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हुए। बारिश में भी उज्जैन पर जल संकट का साया मंडराया हुआ है। गंभीर डैम में सिर्फ 18 से 20 दिन का पानी बचा है। महापौर बोले महाकाल और बिल्केश्वर महादेव से कर रहे हैं पूजा अर्चना, देर से होगी पर बारिश जरूर। सागर में सरपंच की दबंगई, 5 लोगों के साथ मिलकर पिता बेटे के साथ मारपीट की। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। गिरफ्तार नन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। शनिवार को होगी एनआईए कोर्ट में सुनवाई। फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखा गया। कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने बेल एप्लीकेशन लगाई। धमतरी में धर्मांतरण और मानव तस्करी के विरोध में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है। पैदल रैली निकालकर कांग्रेस के नेताओं का पुतला जलाया। कहा दोषियों का नार्को टेस्ट किया जाए, साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। राजधानी रायपुर के बीच सड़क पर कपल के बीच जमकर विवाद हुआ। मामले का वीडियो सामने आया। युवक ने युवती पर 4 पहिया चढ़ाने की कोशिश की। भोपाल में प्रदेश भर की एएनएम बैठी धरने पर 500 से ज्यादा एएनएम को निकाला गया। नौकरी से कार्रवाई के खिलाफ एएनएम ने हल्ला बोल किया। रायपुर के पंडरी हॉस्टल में चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कुल 1.5 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा है। मकान का नक्शा पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। सागर में दूषित पानी से हैजा फैल गया है। दूषित पानी पीने से 21 लोग बीमार हुए हैं। पीएचई विभाग की टीम ने गांव के हैंडपंप को सील कर लिया है। नर्मदापुरम जिले में होम साइंस कॉलेज के सामने चाकूबाजी की घटना हुई। 2 युवकों ने भाजपा नेता पर चाकू से हमला किया। युवक युवती को कॉलेज के पास आपत्तिजनक हालत में देखा गया था। सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाले बालाघाट के किसान परेशान हैं। खाद बीज की किल्लत से किसानों को संकट मंडराता जा रहा है। खाद के लिए किसानों ने कई बार प्रदर्शन किया। मंडला जिले के बिशनपुरा सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है। टपकती छत, गिरता प्लास्टर, भीगी दीवारें और उखड़ा फर्श ने बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी। रायसेन में लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान आया है। नर्मदा पुल पर पानी से राहगीरों की परेशानी बढ़ी है। चेतावनी के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। पेंड्रा जिले में सत्र शुरू होने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। कई छात्र पुरानी किताबें या गाइड से पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गणित के अलावा बाकी विषयों की किताबें नहीं दी गई। शहडोल से रीवा को जोड़ने वाली सोन नदी पर बने बाण सागर पुल की हालत जर्जर है। पुल पर भारी वाहनों के गुजरने से हादसे का डर बना रहता है। 39 साल बाद भी पुल की मरम्मत नहीं कराई गई। भोपाल में बढ़ते हादसों को लेकर प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे भोपाल पहुंचे हैं। शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शहर और स्कूल पार्क के आसपास बने ट्रांसफार्मर से खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले विद्युत की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत भी हुई। बलदबाजार में पुलिस ने जुआ खेलते 11 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से 50,000 रुपए नगद, 9 मोबाइल और ताश की पत्ती जब्त की गई। बिलासपुर एनआईए कोर्ट पहुंचा नन गिरफ्तारी का मामला। कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने बेल एप्लीकेशन लगाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी। सीधी विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में शिव अभिषेक के लिए 4 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की गई है। सोन नदी के जल में बड़ौरा शिव मंदिर का जल अभिषेक करेंगे।
जबलपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक गैंग का फरार सदस्य रविंद्र पटेल गिरफ्तार हुआ है। आरोपी रविंद्र पटेल पर 15,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने आरोपी को राइट टाउन स्थित घर से गिरफ्तार किया। इंदौर में पहली बार एआई के माध्यम से होगा समग्र आईडी संशोधन। सभी विभाग एक ही दिन में एक वार्ड में समस्याओं का निराकरण करेंगे। 25 अगस्त से सर्वे का काम शुरू होगा। भोपाल में सड़क हादसे कम करने के लिए हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का फॉर्मूला लागू हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। छतरपुर की शिफा बनी है शानवी। मुस्लिम युवती ने खंडवा में कराया धर्म परिवर्तन। राहुल के साथ मंदिर में शादी भी की है। शिफा ने कहा, हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 3 अगस्त को जबलपुर से चलेंगी 2 नई ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों रूट पर लंबे समय से ट्रेन की मांग। सूरजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। 4 आवास मित्रों की सेवा समाप्त कर दी गई। समीक्षा बैठक में जिला सीईओ ने एक्शन लिया। सूरजपुर में ग्रामीण कर रहे जनपद सीईओ को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने सीईओ हटाओ जनपद बचाओ के नारे लगाए। सीईओ पर अभद्रता और बदसलूकी के आरोप लगाए। पुनासा में इंदिरा सागर बांध का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। 9 दिन से लगातार खुल रहे हैं इंदिरा सागर बांध के 12 गेट। इंदिरा सागर बांध से बनाई जा रही है 1000 मेगावाट बिजली। मुरैना में तिरपाल तले अंतिम विदाई पर ग्रामीणों ने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा, मृतकों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। सिस्टम ने मानवता को शर्मसार किया है। डिंडोरी में नर्मदा किनारे बसे गांव में पानी की किल्लत है। 2 हैंडपंप पर घंटों लाइन में लगकर हजारों लोग पानी भरते हैं। जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही के चलते बूंद बूंद पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। मुरैना में चंबल नदी में बाढ़ आने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। किसानों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कवर्धा में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली है। स्कूल में न बिजली है न पानी है। खंडर कमरे में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। बच्चों की जान और शिक्षकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित टैबलेट जब्त हुई हैं और 7 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया गया है। रायपुर में ई-कॉमर्स कंपनियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध सामानों की सप्लाई नहीं की जाएगी। चाकू, नशे से जुड़े सामान, ई सिगरेट, चिलम, हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया। सिंगरौली में नशे में धुत ऑटो चालक ने कार को टक्कर मारी। ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। नशे में चालक ड्रामा करता रहा। डिंडोरी में जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर जाम लगा। कई घंटों से जाम में फंसे रहे दर्जनों वाहन। बीच रास्ते में ट्रक खराब होने की वजह से जाम लगा। जबलपुर में शहर मना रहा है स्वच्छता महोत्सव। शहर के अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम किए गए। नागरिकों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। जांजगीर में मालगाड़ी डीरेल हुई है। पटरी से 9 डिब्बे उतर गए। कोयला अनलोड करने के दौरान हादसा। बलरामपुर में रात के अंधेरे में नाबालिग से दरिंदगी की गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 युवक रात 12 बजे घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एमसीबी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोधारी में स्कूल की हालत खराब है। बरसात होते ही स्कूल में छत से पानी टपकने लगता है। जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डकैत गीसा बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 पुलिस वालों की हत्या सहित कई वारदातों में ये आरोपी शामिल था। सूरजपुर में रेलवे का सामान चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। तांबे से केबल और वायर की चोरी करते थे। घर के पीछे झाड़ी में छुपाकर सामान को रखा जाता था। ग्वालियर में 15 साल के लड़के के साथ सामूहिक दुष्कृत्य हुआ है। गांव के ही 3 युवकों ने जंगल में घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने की तलाश शुरू कर दी। सूरजपुर में मारपीट के मामले में 3 युवक सहित एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने युवक पर हमला किया था। 2 बाइक जब्त की गई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन होगा। 25 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख। दुर्ग में गिरफ्तार नन को लेकर रायपुर में करेंगे प्रदर्शन कांग्रेसी। आज शाम 4 बजे रायपुर में प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस भवन से निकलकर राजीव गांधी चौक तक ये प्रदर्शन किया। नन की गिरफ्तारी मामले में पीसी चीफ दीपक बैज का बयान। का आदिवासी युवती के बयान से साबित हो चुका है कि बजरंग दल के दबाव में नन्नू की गिरफ्तारी की गई। कांकेर में क्रिश्चियन समुदाय का बड़ा प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी की। जिले के जामगांव में कब्र से लाश निकालने और पीड़ित परिवार को धमकाने को लेकर विरोध किया गया।
जबलपुर हाईकोर्ट में अब जहरीले कचरे की राख पर सवाल उठे हैं। यूनियन कार्बाइड टॉक्सिक वेस्ट का मामला। हाईकोर्ट ने पूछा सवाल का 900 टन राख को आबादी से दूर दफनाने का कोई प्लान है? मध्य प्रदेश के विधायकों को अब रेस्ट हाउस में चाहिए प्रोटोकॉल। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने अधिकारियों को निर्देश दिए। धमतरी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दक्षिण सिंहपुर फॉरेस्ट रेंज में बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई। राजगढ़ में डाबरे स्कूल की छत रात में ढह गई। जर्जर स्कूलों पर प्रशासन की अनदेखी से बड़ा हादसा हो सकता था। दिन में बिल्डिंग गिरती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मुरैना में शराब के नशे में डंपर चालक ने उत्पात मचाया। 1 दर्जन से अधिक ई रिक्शा, कार और एम्बुलेंस को टक्कर मारी। पुलिस आरक्षक पर भी डंपर चढ़ाने की कोशिश की। बेमित्रा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी का प्रयास। नवागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर ब्रांच में बड़ी घटना की कोशिश की गई। चोरों ने वेल्डिंग मशीन से खिड़की और दरवाजा काटकर बैंक में घुसपैठ की। जशपुर में लंबे समय से अनुपस्थित 6 संविदा कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया गया। समग्र शिक्षा विभाग के 4 कर्मचारी, 2 भृत्य समेत 6 लोगों की सेवा समाप्त की गई। इंदौर जिला प्रशासन और आरटीओ की संयुक्त कार्रवाई। पटेल ब्रिज के पास खड़ी यात्री बसों को जब्त किया गया। बसों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।